हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट का मैथ पेडागोजी सेक्शन, जो अति महत्वपूर्ण है। आज का जो सेशन बहुत रोमांच और रोचक होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखते हैं। बाल केंद्रित दृष्टिकोण में गणित शिक्षण की भूमिका सबसे सही रूप में क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान एकमात्र स्रोत है। दूसरा है नियंत्रक व अनुशासन। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का सहायक। चौथा है केवल परीक्षक। जो केवल शब्द आता है ना, नकारात्मक होता है, काट देंगे, ठीक ना। एकमात्र आ जाएगा तो भी नकारात्मक होता है। ये अनुशासक वाली बात, जो अनुशासन वाली बात होती है, ये भी कठोर होती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया का सहायक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि शिक्षक छात्रों से स्वयं उदाहरण देने को कहता है तो यह किस शिक्षण को दर्शाता है? तो देखिए, अगर शिक्षक कह रहा है कि छात्र से कि स्वयं सहायता उदाहरण दो, ठीक ना, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह रचनावादी बात हो रही है, ठीक ना। रचना करने के लिए बात कर रहा है कि उदाहरण स्वयं तुम लोग खुद दो, जिससे सहायता मिलेगी, सीखने की सहायता मिलेगी, ठीक ना। अनुभव मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। गणित में त्रुटियों का विश्लेषण करना शिक्षक की किस भूमिका से जुड़ा है? तो देखिए, जब गणित में शिक्षण का विश्लेषण किया जाता है तो शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह निदानात्मक होती है, निदान करना, ठीक ना, त्रुटियों की पहचान करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रुटि विश्लेषण में क्या होता है, सीखने की कमी की पहचान की जाती है, ठीक ना। तो इसका मतलब पहचान करने का मतलब निदानात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4। गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा आईसीटी डिजिटल साधन का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दिखावे के लिए। दूसरा है समय व्यतीत करने के लिए। तीसरा है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। चौथा है केवल ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आईसीटी जो होती है डिजिटल साधन इसलिए उपयोग किया जाता है, अमूर्त अवधारणा को क्या किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। अमूर्त मतलब होता है जो न दिखा जा सके, और डिजिटलीकरण की सहायता से उसको हम देख सकते हैं। जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, उसमें जो चित्र की सहायता से हम उसे देखेंगे और अस्थायी समझ का ज्ञान करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि शिक्षक कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता देता है तो वह किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए, जब कमजोर छात्र को शिक्षक अगर अतिरिक्त सहायता देगा तो इसका मतलब है कि वो व्यक्तिगत क्या कर रहा है, विभिन्नता है, ठीक है। हर छात्र को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक ना, जिसके कारण यह व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 है गणित कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाना शिक्षक की किस भूमिका से संबंधित है? तो देखिए, जब सकारात्मक की बात आ जाएगी ना, सकारात्मक वातावरण, तो इसका मतलब यह है कि यह प्रेरक और सहयोग कर रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, सीखने के माहौल को प्रभावी बना रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरक और सहयोगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है गणित शिक्षण को मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? तो देखिए, जो गणित शिक्षण होता है, जो गणित में मूल्यांकन, उसके निरंतर और सुधारात्मक तरीके से करना चाहिए, ठीक ना। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन पर जोर देना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतर एवं सुधारात्मक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है निम्न में कौन सा कथन प्रभावी गणित शिक्षण को सबसे सही दर्शाता है? तो देखिए, इसमें जो सबसे सही दर्शाएगा ना, और जो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा वो सब सीखने के लिए बढ़ाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। गलती सीखने का अवसर है, ठीक ना, ये बात सही है। गलती क्या होती है, सीखने का अवसर होती है। जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो याद करना नकारात्मक होता है गलत हो जाएगा, दंड देना भी गलती पर या दंड देना भी नकारात्मक, और केवल उत्तर देना भी नकारात्मक हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 9। यदि शिक्षक छात्र को वास्तविक जीवन समस्या हल करने देता है तो वह किस कौशल को विकसित कर रहा है। अगर कह रहा है कि छात्र को वास्तविक जीवन से समस्या को हल करने के लिए बात कर रहा है तो वह किस कौशल को विकसित कर रहा है, कौन, शिक्षक। तो इसका मतलब वह समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच को विकसित कर रहा है। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, गणित शिक्षक का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम पूरा करना, बी है अधिक अंक दिलाना, सी है गणितीय सोच व आत्मविश्वास विकसित करना, और डी है कठिन प्रश्न हल करना। देखिए कोई ना कठिन होता है ना कोई सरल होता है। आप पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, पाठ्यक्रम पूर्ण कराने से शिक्षक का लक्ष्य नहीं निर्धारित हो जाएगा। ठीक ना, जब तक वह समझेगा और सीखेगा नहीं। अंक दिलाने से वो क्या हो जाएगा, वह उसकी समझ नहीं बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गणितीय सोच और आत्मविश्वास विकसित करना। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 11। गणित शिक्षक को छात्रों में किस भावना का विकास करना चाहिए। तो देखिए, तो किसका विकास करना चाहिए आप लोग बताइए तो। डर का नहीं, प्रतिस्पर्धा का नहीं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, मतलब लड़ने वाली बात हो गई। ठीक ना, कंपटीशन। उदासीनता का नहीं, आत्मविश्वास का। ठीक ना, जैसे आत्मविश्वास से क्या होता है, गणित सीखी जाती है। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12 है, शिक्षक द्वारा बच्चों को समूह में कार्य कराना किस भूमिका को दर्शाता है। तो देखिए जो शिक्षक द्वारा समूह में कार्य कराया जाएगा बच्चों को, इसका मतलब वो क्या किया जा रहा है, समूह में मिला करके, अगर दो समूह में मिलाकर कोई कार्य कोई काम दिया जा रहा है सीखने के लिए, तो एक दूसरे से बात करके सहायता करके वो सीख लेंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक और मार्गदर्शक होगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम लोग। गणित शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग शिक्षक क्यों करता है। देखिए जब प्रश्नोत्तर विधि का मतलब होता है, जब प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को प्रेरित कर रहा है क्या करने के लिए, सोचने के लिए। जब सोचेगा बच्चा तभी तो प्रश्न का उत्तर देगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, समय बिताने के लिए नहीं, बच्चों की सोच और समझ को विकसित करने के लिए, ये बात सही है। शांति बनाए रखने के लिए भी नहीं, रटंत बढ़ाने के लिए भी नहीं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। 14 है, यदि कोई छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर कोई छात्र बार बार गलती करेगा तो शिक्षक को पता है क्या करना चाहिए, उसके गलती का कारण का पता लगाना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। ठीक ना, कि क्यों बच्चा बार बार गलती कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, छात्र को दंड देने से नहीं होगा, गलती पर ध्यान न दे, ये इससे भी नहीं होगा, गलती का कारण खोजकर सुधार कराए, ये सही हो जाएगा। ठीक ना, ये बाहर निकाल दे, उससे भी नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 15। सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण को पाठ पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, केवल ब्लैक बोर्ड पर, केवल ब्लैक बोर्ड की बात नहीं होगी। ठीक ना, सिर्फ केवल ऑप्शन ही क्या होता है, नकारात्मक होता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से पढ़ा देंगे तो उससे क्या छात्र सीख लेगा, समझ जाएगा नहीं। जीवन से जुड़े उदाहरण देना, ठीक है, जीवन से जब उदाहरण देंगे जीवन से जुड़े हुए तो उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा जल्दी, उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक ना, गृह कार्य देना ये भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। शिक्षक का कौन सा कार्य गणित सीखने में रुचि बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, कठिन भाषा का प्रयोग। कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो गणित नहीं सीख पाएगा बच्चा। ठीक ना, गतिविधि आधारित शिक्षण, ये सही लग रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या होगा, बच्चा जब गतिविधियों के द्वारा सीखेगा तो बहुत अस्थायी सीखेगा। जैसे मान लीजिए कि खेल खेल में सीखेगा तो एक गतिविधि हो गई। ठीक ना, ये केवल परीक्षा और तेज पढ़ाना इससे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17।
गणित शिक्षक को छात्रों के स्तर के अनुसार प्रश्न देना चाहिए, यह दर्शाता है क्या? समानता, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है अनुशासन और कठोरता। तो ये समानता की नहीं दर्शाता है, जब कह रहा है कि छात्रों के अनुसार प्रश्न देना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि वो क्या करे, छात्र, कोई छात्र कमज़ोर हो, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, ठीक ना, कोई बहुत तेज है, तो इसका मतलब हो जाएगा यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बता रहा है कि बच्चों के अनुसार किसी बच्चे को कठिन कार्य देंगे जो प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक बालक है, और जो कमज़ोर है उसे थोड़ा सरल देंगे जिससे जिससे कि वह सीखे, ठीक ना। अब जो कमज़ोर उसी को बहुत हार्ड दे देंगे तो वो सीख नहीं पाएगा, यह अनुशासन और कठोरता नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे हम लोग। 18 है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना किस भूमिका को दर्शाता है, ठीक ना। तो जब अवसर देने की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक शिक्षक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा लोकतांत्रिक, कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करा है। छात्रों को शिक्षक क्या कर रहा है कि छात्रों को कह रहा है कि तुम अपने विचार को व्यक्त करो, मतलब स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। गणित शिक्षण में शिक्षक का अनुचित व्यवहार कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर, प्रोत्साहन देना, अनुचित पूछ रहा है, अनुचित। त्रुटि सुधारना, ये उचित है, ये भी उचित है। बच्चों का मजाक उड़ाना, ये ही अनुचित है, ठीक ना। और ये उदाहरण देना, ये भी उचित है। तो अनुचित पूछ रहा है तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये सब नहीं होंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट में पूछे गए अनुसार गणित शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्रोत, नियंत्रक, सीखने में सहायक, और केवल परीक्षक। ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक नियंत्रक भी नहीं है, सीखने का एक सहायक है, ठीक ना। शिक्षक क्या है, एक सहायता करता है सीखने में, ठीक ना, केवल परीक्षक तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। सीटेट के अनुसार गणित शिक्षक की सबसे प्रभावी भूमिका कौन सी है? तो देखिए, जो सबसे प्रभावी भूमिका होती है ना शिक्षक का, वो सहायता करना, मार्गदर्शक देना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सूचना देना और नियंत्रक और अनुशासन ये नहीं होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। यदि शिक्षक छात्रों को समस्या स्वयं हल करने का अवसर देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो देखिए, जब अवसर देगा, समस्या समाधान हल करने का अवसर देगा, इसका मतलब वो कि रचनावादी कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रचनावादी, क्योंकि छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करना चाहता है, ठीक ना। जब अवसर देगा तभी ना करेगा। प्रश्न नंबर 23 है, गणित में त्रुटियों के प्रति शिक्षक का सही दृष्टिकोण है। देखिए, जो त्रुटियों के प्रति जो होता है गणित में शिक्षक का सबसे बढ़िया दृष्टिकोण, त्रुटियों को सीखने का अवसर देना, ठीक ना, जिससे बच्चा सीखेगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, और दंडित, अनदेखा और हंसना ये नहीं होगा, ठीक ना, शिक्षक का एक काम नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षक द्वारा दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो देखिए, जब कह रहा है शिक्षक द्वारा दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, शिक्षक अब जब बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के बताता है तो इसका मतलब है कि वो सीखने का को प्रेरित कर रहा है, ठीक ना, अवधारणा उसकी बढ़ा रहा है, ठीक ना, जीवन की गहराइयों की समझ को बता रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवधारणा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। गणित में डर को कम करने में शिक्षक की कौन सी भूमिका सबसे अधिक सहायक है? देखिए, जब गणित में डर कम करने के लिए, मान लीजिए बच्चा देखकर गणित को डर रहा है, तो शिक्षक क्या करेगा, उसको सकारात्मक वातावरण और भय से क्या करेगा, मुक्त करने का प्रयास करेगा, भय को कम करने का प्रयास करेगा, जिससे बच्चा गणित में डर कम लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग करेगा, तभी ना, प्रेरक और सहयोगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। यदि शिक्षक सभी छात्रों को समान गति से पढ़ाता है तो यह किस सिद्धांत की अनदेखी कर रहा है? तो बताइए, जब समान गति से पढ़ा रहा है तो अनदेखी किसका कर रहा है,
सभी शिक्षक जो सभी छात्र है, शिक्षक क्या कर रहा है, सभी छात्र को एक ही जैसे पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो समान कमज़ोर बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो सृजनात्मक बच्चे हैं, सबको एक ही जैसे पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि समानता का कर रहा है, समावेशी शिक्षा कर रहा है, लेकिन अनदेखी किसका कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का, ठीक ना। क्योंकि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको उसी हिसाब से उसी स्तर से पढ़ाना है सीटेट के अनुसार, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, गणित शिक्षण द्वारा खुली चर्चा को बढ़ावा देना किस भूमिका को दर्शाता है। करा गणित शिक्षण द्वारा खुली चर्चा ओपन डिस्कशन को बढ़ावा देना किस भूमिका को दर्शाता है। यह लोकतांत्रिक को, ठीक ना। जब बढ़ावा देंगे खुली शिक्षा के बारे में, खुला चर्चा करने के लिए कहेंगे तो एक स्वतंत्र कर रहे हैं, तो लोकतंत्र कर रहे हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जो गणित का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, अवधारणा को समझ विकसित करना, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29, गणित शिक्षण में टीएलएम का सही उपयोग शिक्षक की किस भूमिका को दर्शाता है। तो देखिए, जो दर्शाता है ना, नवाचारी शिक्षक को, ठीक ना। क्या होगा कि टीएलएम में क्या होता है, शिक्षण जो होता है रोचक और प्रभावी होता है, तो यह नवाचारी शिक्षक को दर्शाएगा, ठीक ना। नए नए तरीके से सीखने का प्रयास कराएंगे शिक्षक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में कौन सा कथन प्रभावी गणित शिक्षण को दर्शाता है। तो देखिए, सूत्र याद करवाना तो ये तो होगा नहीं, परीक्षा ये भी नहीं होगा। इससे अपने जीवन में कहाँ उपयोग कर सकते हो, इसके बारे में बताता है। गणित शिक्षण का उपयोग ही होता है कि जीवन में हर जगह प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। जैसे भी हम जाए दैनिक जीवन में, बाजार जाएंगे तो वहाँ भी प्रयोग होगा। जैसे बाजार में कहाँ प्रयोग होगा बताइए, जैसे हम जा रहे हैं दुकान पर कुछ ले रहे हैं, तो उसमें क्या करें, क रुपए कितने पैसे का है सामान, तो उसमें जोड़ घटाव की बात आ रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जीवन से जुड़ा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, गणित शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो देखिए, गणित शिक्षण में जो अभी हम बताए, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, मार्गदर्शक और प्रेरक करना, ऑप्शन नंबर सी। केवल ज्ञान, अनुशासन और परीक्षा लेना ये नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, ठीक ना, लचीला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, यदि छात्र गणित से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर छात्र गणित से डरेगा तो इसका मतलब है शिक्षक को क्या करना चाहिए, सरल और जमीन से जुड़े हुए सवाल को बताना चाहिए, उनसे दैनिक जीवन से जुड़े हुए बातों को बताना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, ठीक ना, जिससे भय उसका दूर हो जाए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरल और जीवन से जुड़े उदाहरण देना, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब हम देखेंगे 34, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और न शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशनल बने। यही तो जान होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे तो मोटिवेशन बनेगा, जिससे हम और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट लाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। वैसे तो लाते ही पूरा भरपूर, जो जानते हैं इससे भी बेहतर लाएंगे। जो पेपर में तो यहाँ ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि भी ये कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक ना। जब हम प्रैक्टिस कराते हैं, शनिवार और संडे को कराएंगे प्रैक्टिस, अब डेली होगी, ठीक ना। तो उसमें आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कितना घुमा के देता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यहीं से जुड़ा होता है, ये भी ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे अब, गणित में त्रुटि होने पर शिक्षक का सही व्यवहार क्या है। जब त्रुटि होगी ना, तो त्रुटि का कारण बताकर सुधार करना इनका व्यवहार होता है, यही करना पड़ेगा। ये नहीं कि दंड दे दे, मजाक उड़ा दे, अनदेखा कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए शिक्षक के प्रति। प्रश्न नंबर 35 है, गणित शिक्षण में शिक्षक को टीएलएम का प्रयोग क्यों करना चाहिए। देखिए, टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। टीएलएम से क्या होता है, अमूर्त गणित को ठोस बनता है, ठीक ना। जैसे
अमूर्त सोच है। अमूर्त होता है, TLM का मतलब होता है जो अमूर्त चीज़ें है उसको मूर्त बनाना, ठोस बनाना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। शिक्षक द्वारा पूछ प्रश्न पूछकर सोच विकसित करना किस भूमिका को दर्शाता है। तो देखिए ये जो दर्शाता है, ऑप्शन नंबर निरीक्षक, दूसरा है प्रेरक, तीसरा है परीक्षक और चौथा है अनुशासक। तो ये प्रेरक को दर्शाता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरक। प्रश्न पूछना जिज्ञासा और तार्किक सोच को क्या करता है, विकसित करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। गणित शिक्षक को छात्र के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ अभी क्वेश्चन आया था ना। अगला देखेंगे हम प्रश्न नंबर 38। बाल केंद्रित गणित शिक्षण में शिक्षक को क्या करना होता है, ठीक ना। कम बोलना, शिक्षक क्या करता है, कम बोलता है और बच्चों को अवसर देता है सीखने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 39। गणित शिक्षण का कौन सा गुण सबसे आवश्यक है। तो देखिए जो सबसे आवश्यक गुण होता है यह धैर्य रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 40 है सीटेट में इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचर का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है ना, शिक्षण की गुणवत्ता पर जोर देना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, जो समझ रुचि और आत्मविश्वास विकसित करे, यही होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ देखिए आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करेंगे तो उसमें मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे, जिसमें सीखने में और मदद आएगी, ठीक ना। और बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर करेंगे, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। उसको हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर सिखाए, ताकि आप लोग को अस्थायी सीख हो जाए, ठीक ना।